हेलो एवरीवन। तो आप लोगों का जो सीएचएसएल का 4 जुलाई का एग्ज़ाम था, थर्ड शिफ्ट का भी एग्ज़ाम यहाँ पर समाप्त हो चुका है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन तो वही रिपीट हो गए हैं पूरी तरह से, जो कि आपके क्या हैं, जो कि आपके अभी इसी सीएचएसएल के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। बाकी पीवाईक्यू से आपका काफ़ी क्वेश्चन बना है, सारे क्वेश्चन मैं आपको बताऊँगा। बस आपको सबसे पहला काम वीडियो को लाइक करना है, जो कि आप लोग कर देते हैं। लाइक कर देना, शेयर कर देना है अगर आप कहीं भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आई होप सब्सक्राइब तो कर ही रखा होगा। पहला क्वेश्चन था कि 1191 में तराइन का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। देखिए तराइन के युद्ध की बात करें तो मोहम्मद गौरी था और दूसरी तरफ थे पृथ्वीराज चौहान। ये आपको पता ही होगा कि पृथ्वीराज चौहान थे दूसरी तरफ, और क्या थे आपके पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में जो है पहली बार तराइन का युद्ध, जो पहला युद्ध था वो 1191 में लड़ा गया था, ये भी याद रखना है। एंड जो दूसरा युद्ध हुआ आपका 1192 में, ये भी तराइन का दूसरा युद्ध कहलाया और ये भी लड़ा गया मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। इसमें मोहम्मद गौरी विजेता रहा हुआ था। पहले क्या था कि मोहम्मद गौरी हार गया था, जो पहला युद्ध हुआ था 1191 वाले में। दूसरे में इसने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, जो कि पानी आपका तराइन का दूसरा युद्ध था। बाकी आपको प्लासी का युद्ध 1757 याद रखना है। एंड बक्सर का युद्ध आपको 1764 याद रखना है। पानीपत की पहली लड़ाई आपको 1526 याद रखनी है। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 आपको याद रखना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो हैं आपके वॉर हैं, युद्ध हैं, इनको याद रखना है, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर योजना किस वर्ष शुरू करी गई थी। देखिए जब पूरे देश में कोरोना जैसी महामारी का काल था, तो 2020 के अंदर प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर योजना शुरू करी हुई थी। आत्मनिर्भर योजना शुरू करी गई। इसी तरह एक और योजना शुरू करी गई थी, स्वनिधि योजना। उससे आपको प्रश्न बन जाता है, स्वनिधि जो योजना ये शुरू करी गई थी जाकर के इसी समय पर। और स्वनिधि योजना में क्या थी कि जो रेडी पटरी पर जो थे दुकान लगाने वाले लोग, उनको 10,000 रुपए का जो है लोन दिया जा रहा था अपनी दुकान शुरू करने के लिए। स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत जो हुई थी वो 2016 में हुई थी, यानी स्टार्टअप इंडिया जो योजना आई हुई थी। जन धन योजना की बात करूं तो ये 2014 में शुरू हुई थी। ये वो योजनाएं हैं जो एसएससी अलग अलग एग्जामों में आपसे पूछ लेता है। तो स्वनिधि पूछे, आत्मनिर्भर पूछे 2020, आपका स्टार्टअप इंडिया 2016, और जो है जन धन योजना 2014 यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, जोगोई और चोलम किस शास्त्रीय नृत्य से रिलेटेड है। तो मणिपुरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मणिपुरी क्या है कि एक शास्त्रीय नृत्य है जो कि मणिपुर राज्य से संबंधित है। और इसके गुरु की मैं बात करूं तो इसके गुरु हैं आपके गुरु विपिन सिंह। गुरु विपिन सिंह का जो रिलेशन है वो है जाकर के आपके मणिपुरी डांस से। झावेरी बहनें भी कई बार पूछी जाती है, तो झावेरी बहनों का भी जो रिलेशन है वो है मणिपुरी नृत्य से। और मणिपुरी जो नृत्य होता है आपका, ये लस्सा और तांड्या दोनों का मिश्रण होता है, इसको भी याद रखना है। और अगर आपसे ये पूछ ले कि राधा और जो कृष्ण का प्रेम प्रसंग है वो किस शास्त्रीय नृत्य में दर्शाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ये भी पूछते हैं किस प्रसंग में दर्शाते हैं, तो ये आपका पूछा गया है जाकर के। तो ये अभी इसका भी राइट आंसर आपका मणिपुरी होता है, यानी कि राधा जो कृष्ण का जो आपका प्रेम प्रसंग है वो किस शास्त्रीय नृत्य के अंतर्गत आता है, तो वो भी आपके मणिपुरी में ही आता है। नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी। तो 1867 में इसकी स्थापना हुई थी, जो कि करी हुई थी आत्माराम पांडुरंगा ने। इसको भी याद रखना है, आत्माराम पांडुरंगा ने करी। एंड ये इस्टेब्लिश किया गया था मुंबई में। इसके बाद 1828 का प्रार्थना समाज याद रखना है, राजा राम मोहन रॉय। 1873 का आपका सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले। और 1875 का आर्य समाज, जो कि आपका दयानंद सरस्वती। ये चारों समाज याद रखने हैं। ज्योतिबा फुले वाला 2 बार आपके सीएचएसएल एग्जाम में अभी पूछा जा चुका है, तो इनसे आगे क्वेश्चन बनने के चांस है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो यहाँ पर आपसे पूछा गया कि 2023 में सबसे अधिक साक्षर जिला कौन सा है। देखिए तो 2011 की जनगणना में जब हम लोग जाते हैं तो जो सबसे अधिक साक्षर हमारा आता है आपका जिला, तो वो आता है शेरछिप नाम का। शेरछिप आपको दिया होगा। आपको अगर ऑप्शन कुछ अलग था या क्वेश्चन तो जिनका एग्जाम था वो लोग कमेंट करके बता देंगे। तो शेरछिप कहाँ पर आता है, ये मिजोरम का है, जो कि सबसे साक्षर जिला माना जाता है। बाकी आपको पता है कि साक्षरता के मामले में राज्यों में दूसरा नंबर आता है मिजोरम का, और वहीं केंद्र शासित में आपका पहला नंबर आता है लक्षद्वीप का। लक्षद्वीप को अगर ले लेंगे तो मिजोरम का जो है आपका तीसरा नंबर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा आपको ऑलरेडी पता है कि केरल में होता है। तो ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है,
नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका काका हाथरसी से पूछा गया था। एग्जैक्ट हमें क्वेश्चन नहीं पता चल पाया, एक क्वेश्चन था आपका। देखिए अगर मैं यहाँ पर काका यहाँ पर हाथरसी की बात करूँ तो इनका नाम जो पहले अगर टोटल मैं बात करूँ तो आपका पहली बात इन्होंने संगीत कार्यालय की स्थापना 1932 में करी हुई थी, ये भी याद रखना है। 1932 में इन्होंने संगीत कार्यालय की स्थापना करी। आपका हो सकता है यही पूछा गया और ये क्वेश्चन आप लोग बताएंगे क्या पूछा था। और प्रभुलाल वर्ग जो इनका नाम था, अगर आपसे कभी पूछे कि इनका वास्तविक नाम क्या था तो प्रभुलाल जो वर्ग है इनका वास्तविक नाम है। और इन्होंने बसंत के नाम से 3 जो है बुक भी लिखी हुई हैं। बसंत के नाम से इन्होंने 3 किताबें लिखी हुई हैं शास्त्रीय संगीत के ऊपर। तो आई होप कि जितने मैंने पॉइंट बताए हैं इन्हीं में से कहीं काका हाथरसी से क्वेश्चन पूछ लिया होगा। ये ठीक ठाक क्वेश्चन ही था आपको, तो कहीं ना कहीं ऐसे इस तरह के क्वेश्चन पूछता है। प्रीवियस ईयर का नहीं है क्योंकि मैंने नहीं देखा है, तो हो सकता है आपका हो भी, लेकिन मैं जितना स्टडी कर रहा हूँ तो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है हमारा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पर है आगे चल के देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था, नेक्स्ट देखिए ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड है जो कि पहले भी पूछा जा चुका है कि कर्नाटक में 2021 के राज्यपाल या वर्तमान में कौन है, तो थावर चंद गहलोत आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कहाँ कहाँ के आपके पूछे जा चुके हैं। एक तो आपका कर्नाटक का पूछा जा चुका है। कर्नाटक के साथ में आपका देखिए कर्नाटक का दूसरी बार कल भी आई थिंक 3rd शिफ्ट में ही था, और इससे आपका मॉर्निंग शिफ्ट में आपका हिमाचल प्रदेश का पूछा गया था और असम का। ये 3 राज्यों के मैंने खुद आपको करवाए हुए हैं। तो राज्यपाल देख लेना है जिनका आगे एग्जाम है, क्योंकि क्वेश्चन यहां से मिलने के पूरे चांस हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप किस शहर में हुई थी। देखिए कौन सी आपसे पूछी गई थी, यहाँ पर ईयर तो हमें नहीं पता चला है, लेकिन अप्रैल 2024 में अभी एक आपकी एशियन जो रेसलिंग चैंपियनशिप थी वो आपकी आयोजित करी गई है बिश्केक में। तो अगर आपको बिश्केक ऑप्शन में दिया हुआ था 2024 पूछा गया था, तो बिश्केक आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कि किर्गिस्तान में है। तो बिश्केक वाला ही आपसे आई थिंक पूछा गया होगा करंट के अंतर्गत। तो ये 2024 में जो एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप है किर्गिस्तान के बिश्केक में ये खेली गई है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका खेलो इंडिया, ये भी देखिए अभी पूछा जा चुका है, फिर से रिपीट हो रहा है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 कहाँ पर हुए थे, तो मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे ये पूछे कि ये कौन से नंबर के थे, तो ये 5th नंबर के आपके खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो कि खेले गए थे। एंड 6th नंबर की मैं बात करूँ कहाँ पर हुए, तो 6ठे नंबर के जो हुए थे वो आपके तमिलनाडु में खेले गए थे। तो 6ठे नंबर के तमिलनाडु में हुए एंड 5वें जो आपके 2023 में हुए वो आपके मध्य प्रदेश में खेले गए थे। तो क्वेश्चन आपका 5वां भी पूछ ले रहा है और 6ठा भी पूछ ले रहा है। देखिए इन क्वेश्चंस का मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर दूंगा, उनके लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिए हैं। तो जाकर के टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से जिससे आपको मन करे उससे जुड़ना है। बाकी आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब के निभाते रहिए, मैं सारे शिफ्टों का आपको एनालिसिस करवा दूंगा। बाकी आपको जुड़ जाना है जाकर के, बाकी सब्सक्राइब वगैरह ही करके रखे होंगे आई थिंक। और ये क्वेश्चन आपका नेक्स्ट यहाँ पर जो आपका पूछा गया था कि आपका एक क्वेश्चन ये था कि बजट 2023-24 में फर्टिलाइजर से संबंधित कौन सी योजना शुरू हुई थी। देखिए फर्टिलाइजर की मैं बात करूं तो न्यूट्रिएंट बेस्ड जो सब्सिडी थी ये आपकी शुरू करी गई है। न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी आपकी शुरू करी गई है। तो इसकी अगर मैं बात करूं न्यूट्रिएंट्स बेस्ड सब्सिडी की, इसको बोलते हैं एनबीएस बोलते हैं। ये शुरू करी गई आपकी, जो कि आपकी यहाँ पर फर्टिलाइजर से रिलेटेड थी। देखिए यहाँ पर बजट से क्वेश्चन बनने लगा, क्योंकि मॉर्निंग में आपका पूछा गया था कि जो आर्द्र भूमि से संबंधित जो है कौन सी आपकी योजना बजट 2023-24 में हुई, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था मॉर्निंग शिफ्ट में। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको देखेंगे कि मैं आपको करा भी रहा हूँ तो क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है। नेक्स्ट एक था संविधान के भाग 4 में क्या है, आप लोगों को पता है भाग 4 में आपके आर्टिकल जो 51 दिया है, जिसमें कि हमारे फंडामेंटल ड्यूटी यानी कि मौलिक कर्तव्यों की बात करी गई है, जो कि रूस के संविधान से लिए गए हैं। तो ये भी देख लेना है, आसान से क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। नेक्स्ट ये क्वेश्चन आप लोग बताएंगे कि लेस वर्क से रिलेटेड कुछ आपका गुजरात का क्वेश्चन आया हुआ था कि गुजरात के सबसे पुराना शहर पूछा हुआ था जहां पर लेस वर्क होता है, या अदर कुछ क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके बताएंगे। बाकी मैं पीडीएफ में जैसे ही सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे अपडेट करके मैं सारी शिफ्टों के आपके टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर डलवा दूंगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका था कि मानसून सबसे पहले कहाँ आता है, तो केरल आई थिंक आपको ऑप्शन में दिया होगा, जो कि राइट आंसर था, जहाँ पर सबसे पहले जो होता है मानसून प्रवेश करता है। एंड केरल और कर्नाटक में एक और चीज होती है जिसको हम आम्र वर्षा यानी कि मैंगो शावर के नाम से जानते हैं, तो उसको मैंगो शावर भी बोलते हैं हम लोग।
तो ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि मैंगो शावर भी पूछ लेते हैं। तो ये थे कुछ थर्ड शिफ्ट के। हाँ, एक आपका छऊ और झूमर से रिलेटेड आपके राज्य पूछे तो झूमर आपका राजस्थान से हो जाएगा, और छऊ आपको पता है कि आपका उड़ीसा के साथ में आपका झारखंड, और झारखंड के साथ में आपका पश्चिम बंगाल, इन 3 राज्यों से आता है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि थर्ड शिफ्ट में पूछे गए थे। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे सारे क्वेश्चन, और वही क्वेश्चन मैं आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कराऊंगा टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप ग्रुप पर। तो बाकी अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, डू लाइक एंड डू शेयर एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर फर्दर एनालिसिस ऑफ ऑल शिफ्ट। तो आगे आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।